चैप्टर 6 देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ कहां से आया है? मोशन से। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने देखा था कि फाई होता है बी डॉट ए, है ना। बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा। अब इसको, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो एक कॉइल के साथ संबंधित है, लिंक्ड है, उसको चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। एक ये हो सकता है कि मैग्नेट को हम मूव करें कॉइल के रिस्पेक्ट में, या कॉइल को हम रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि जो थीटा है वो बी और ए के बीच में चेंज होता रहे। इसके अलावा जो कॉइल है इसको हम रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसी पोजीशन पे, और जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है मैग्नेटिक इंडक्शन बी का, उसको हम चेंज कर सकते हैं, या चेंज हो सकता है वो टाइम के साथ। जो मैग्नेट है उसको हम मूव कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर कॉइल का डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो सारे केसेस हमने देखे, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो संबंधित है, लिंक्ड है कॉइल के साथ, वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा, पैदा होगा, इंड्यूस होगा कॉइल में, वो किस कारण से हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है। और जो कॉइल है, मतलब जिस कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां कोई ना कोई मोशन हो रहा है। सब देखिए, सब में कहीं ना कहीं कुछ मोशन हो रहा है, चाहे चीजें छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, चाहे हम चीजों को मूव कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो जो मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण चीज हो रही है, उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। एक बड़ा सिंपल स्कीम यहां पर देखिए कैसे हम मोशनल ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, या मोशनल ईएमएफ पैदा होता है। इस फिगर में ये जो आप ऐसा देख रहे हैं, ये यू शेप का एक कंडक्टिंग वायर है। इसको रखा गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक लाइन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। अब ये इस तरीके से है क्योंकि ये जो आपका कंडक्टर है और ये जो अंदर जा रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ समझिएगा। इसको इमेजिन करिए कि ये अंदर की तरफ है ये लाइन, और ये प्लेन पेपर पे है, अपने पेपर पे है। तो जो रॉड है ये पी और क्यू, ये कंडक्टिंग रॉड है, इसको मूव किया गया कांस्टेंट वेलोसिटी v इस आर्म पे, मतलब एक यहाँ रॉड हमने रख दिया और इस रॉड को हमने यू मूव किया या यू मूव किया, इसको इस तरीके से मूव किया। अब हम ये मान के चलते हैं कि कोई इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा फ्रिक्शन के कारण, वरना उसको भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, फिलहाल हम उसको नहीं मान रहे। तो जो वेलोसिटी है इस रॉड की, इसको कांस्टेंट हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे या पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसमें एक फोर्स लगाएंगे। ओके, तो फोर्स लगेगा, तो इस कारण से हम इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि जो नॉर्मल डिस्टेंस है इन दोनों आर्म्स के बीच में, मतलब यहां से यहां के बीच में, इस और इस आर्म के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका एल है। यानी कि ये आर एस की बात जो हो रही है यहां पर, ये आर और एस, ये एस आर या आर एस, और या फिर ये दोनों दूरी इसके बीच में एल दूरी है। एक और चीज है कि जो ये आर क्यू है, यहां से अभी रॉड इधर है, ये चेंज होगा, ये मूव करेगा, यहां से यहां तक जाएगा अभी, या मूव करेंगे इसको। तो फिलहाल यहां से यहां तक आपका x दूरी है, यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस x है। तो ये देखिएगा कि जो वेलोसिटी है रॉड की वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और लेंथ जो है, उसकी लेंथ जो है वो इसके ऊपर है, इस वायर के, ये जो यू शेप वायर है इसके ऊपर है, तो उसके परपेंडिकुलर है वो। तो जो कंडक्टिंग रॉड है PQ, ये जो कंडक्टिंग रॉड है PQ, कंडक्टिंग रॉड क्यों है कि अगर हम इस तरीके से मानेंगे वायर को और इसके ऊपर कंडक्टिंग रॉड रखेंगे तभी तो कुछ सर्किट पूरा होगा। कंडक्टिंग रॉड है, इसीलिए जो कंडक्टिंग रॉड है, अगर इसको मूव किया गया इस यू शेप आर्म में, तो ये एरिया इनक्लोज होगा, ये वाला एरिया इनक्लोज होगा। तो ये जो एरिया है, जैसे हम इसको मूव करेंगे तो एरिया चेंज होगा, ये एक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो एरिया चेंज हो गया। इस क्लोज सर्किट बन रहा है RQPS, या आप इसको PQRS बोले। तो जो इसके अंदर जो आपने क्रॉस अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज हो रही है। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो भी इसके साथ जो एसोसिएटेड है इस क्लोज सर्किट के अंदर, यहां से यहां तक जो एक क्लोज सर्किट बन रहा है वो भी चेंज हो रहा है, उसमें भी तब्दीली आ रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, इंड्यूस होगा इन दोनों एंड पे, ये एंड और ये एंड पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा करंट बहेगा, एक इंड्यूस्ड करंट बहने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये PQ, ये इसकी पोजीशन है इस रॉड के टी टाइम पे,
इस टाइम पे यहाँ पर टी टाइम पे इसकी पोजीशन यहाँ पर है, और इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है, इस लूप, ये जो PQRS आप लूप मान रहे हैं, वो फाई होगा B डॉट ए, है ना, BA, यानी कि आपका मैग्नेटिक इंडक्शन B हो गया, ये आपका एरिया इस यहां जो आपने रॉड रखी, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये एरिया हो गया PQRS, यानी कि ये आपका यहां से यहां तक तो L है, यहां से यहां तक X है, तो ये L है, ये X है, L इंटू X कितना होता है, एरिया, तो एरिया, इस एरिया की जगह हम L इंटू X रख देंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन तो खैर B है ही, तो फाई हो जाएगा BLX। तो जब ये रॉड स्लाइड करेगा, ये X की तब्दीली होगी, X चेंज होगा, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यानी कि जो d बाई dt है इस रॉड में, ये आपको वही इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। फैराडे लॉ हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है माइनस और d बाई dt, हम ऑलरेडी इसका डिफिनेशन देख चुके हैं, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। अब ये फाई हम कह रहे हैं BLX है, इसकी जगह BLX रख दीजिए, B और L बाहर ले आइए क्योंकि दोनों कांस्टेंट है फिलहाल के लिए, dx बाई dt हो गया। अब dx बाई dt क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, ये तो स्पीड होती है ना, वेलोसिटी होगी, तो आपकी वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, तो ये आपका माइनस BLV आ गया, ठीक, क्योंकि dx बाई dt है। ये जो एक्सप्रेशन है E इक्वल टू माइनस BLV, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जगह हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। ये इक्वेशन हमें बताती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बन रहा है इस सर्किट में, तो जो मोशन है रॉड का वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है और उसके कारण क्या करंट जनरेट हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वो किस कारण से बन रहा है, ताकि क्यों ये रॉड हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए मोशन के कारण बन रहा है, ये ईएमएफ मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं कि मोशन के कारण, तो मोशनल ईएमएफ, इसीलिए इसको हम मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। इसका मतलब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं अगर हम कंडक्टर को मूव करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ना भी करें कि कंडक्टर को भी मूव कर दें, हमने मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं की, हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तभी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब एक ईएमएफ पैदा हो रहा है, बन रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को एक आपका इनक्लोज सर्किट है, अगर उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो भी चलेगा, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम एक इस तरीके से रॉड वगैरह का यूज करें, आगे पीछे बढ़ाएं, तो भी हमारा काम बनेगा। तो हो क्या रहा है कि जो रॉड मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये यू शेप ना भी हो तब भी कोई ना कोई ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, राइट। अब इसका मैं इलस्ट्रेशन आपको बताता हूं, ये किस तरीके से होगा, इसका भी तरीका समझिए। ये मैं इसको कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि द ओरिजिन ऑफ द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कैसे आया, कहां से आया, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। कि पहली चीज कि एक कंडक्टिंग आपका एक इसके मूव करने के कारण क्यों बन रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक कंडक्टिंग रॉड है PQ, यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड, ये जो यहां P है, यहां Q है, ये कंडक्टिंग रॉड है PQ। जब ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके इसका प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, आपने देखा जो क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जो पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके हिसाब से मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पैसेंजर है ट्रेन में, तो ट्रेन मूव कर रही है तो आप भी मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस रॉड को मूव करवा रहे हैं, यहां से यहां तक इस रॉड को मूव कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट किसके जरिए होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, पॉजिटिव आयन तो मूव करते नहीं है। तो इस केस में ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v, तो इसके मतलब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस स्क्रीन के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, v और b दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें, यहां पर एक लॉरेंस फोर्स पैदा होगा, वो होता है किसके बराबर, F इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये आपका लॉरेंस फोर्स बनेगा। तो जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की, इसको हम आराम से जो राइट हैंड स्क्रू रूल है उसे निकाल सकते हैं, जो नॉर्मल होगा V और B के, V क्रॉस B मतलब V और B के दोनों को परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका डायरेक्शन इस चीज का, फोर्स का। तो जो पॉजिटिव आयन है ये क्या करेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स Q से लेकर P। देखिए अभी मैंने बताया एक फोर्स होगा, अब फोर्स जब इसमें लगेगा तो जो आपके पॉजिटिव आयन है वो Q से लेकर P, इस डायरेक्शन Q से लेकर P एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, लेकिन पॉजिटिव आयन तो मूव करते नहीं है, राइट। तो वो मूव तो करेंगे नहीं, ये फोर्स लग रहा है लेकिन मूव करेंगे नहीं, करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा, पॉजिटिव के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो यहां से यहां करेगा, P से Q की तरफ फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो तो मूव कर सकते हैं,
तो वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ जमा हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको फोर्स लगेगा, वो इसी तरफ आ जाएंगे, वो यहाँ जमा हो जाएंगे, वो सब एक क्यू एंड पे चले आएंगे और इसको वो नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है, दोनों चार्ज इधर उधर आ गए, इसका मतलब आपका जो एंड, जब दो एंड में पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जो एंड क्यू है यहां पर, ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा आपका, ये साइड बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो रॉड बिहेव करेगा एज अ बैटरी। कैसे करेगा? बैटरी, क्योंकि बैटरी का मतलब ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी का मतलब यही होता है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, वो होगा B इंटू वी इंटू एल, बी इंटू वी इंटू एल। ये जो इलस्ट्रेशन था हमारा, हमने जो बताया, जो यू शेप कंडक्टर है, इसमें रॉड है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, उसको मैग्नेटिक फील्ड B है जो पॉइंटिंग इनवर्ड है इस पेपर के। तो रॉड आपका नेगेटिव, और मतलब नीचे वाला पार्ट नेगेटिव बन गया, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव बन गया। ये सारी कहानी है फिलहाल अभी। तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो एक कन्वेंशनल आई करंट वो फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, पी एस आर क्यू, आपको डायग्राम दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो रॉड है, जो करंट कैरी कर रहा है और जो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जिसे हम कहेंगे F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस है उस रॉड का R, तो करंट हमारे पास है, रेजिस्टेंस हम अगर लगा दे तो हम I को लिख सकते हैं E बाय आर। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, तो बी वी एल बाय आर। यानी कि जो फोर्स बी आई एल अभी जो मैंने आपको बताया, जो रॉड पे काम कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में है? वो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, अगर हमको मोशन को कंटिन्यू रखना है इस रॉड को, तो एक BIL फोर्स को अपनाना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड में। तो इस फोर्स को हम कहते हैं लेंस फोर्स। क्या कहते हैं? लेंस फोर्स। तो मैकेनिकल पावर क्या होता है? पावर हम जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो पावर को हम F इंटू वी लिख सकते हैं। फोर्स की जगह BIL रख दीजिए, BIL इंटू वी हो गया। अब देखिए I की जगह BVL बाय आर रख दीजिए इस जगह पे, तो B इंटू BVL बाय आर हो गया इंटू LV, तो ये बन गया B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो सर्किट में जनरेट हो रहा है P, वो होगा, पावर क्या होता है? V इंटू आई, यानी E इंटू आई। E की जगह आप BVL रख दीजिए, फिर से BVL इंटू आई। BVL I की जगह फिर से ये रख दीजिए, तो एक और आपका आ गया PE। PE क्या है? ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है, ये आपका मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो पावर जो P आया क्या आएगा? वो भी B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर आया। तो ये दोनों इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इक्वेशन आपको बताती है कि जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर होगा? जो मैकेनिकल पावर आपने स्पेंड किया, खर्च किया। यानी कि मैकेनिकल वर्क जो हुआ उस मोशन को देने में रॉड के, वो कहां से आया? वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से आया। सो हमने हीट डिसिपेशन को अभी जीरो माना है। तो अगर फैराडे लॉ आप ले, मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा अगर फैराडे लॉ ले, तो आपका E होगा डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले, क्योंकि माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसको, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब E होता है IR, आप क्या करेंगे? IR, आई करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर। तो डेल्टा क्यू आ गया आपका डेल्टा फाई, यानी कि ये डेल्टा फाई यानी कि नेट चेंज जो मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहा है डिवाइड बाय दी रेजिस्टेंस। ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है, या ये रिलेशनशिप हमको दिखा रहा है, जो इंड्यूस्ड फोर्स सर्किट आपका बन रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज जो फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। ये आपका चार्ज है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये रिलेशन है इंड्यूस्ड चार्ज, जो डेल्टा क्यू आप देख पा रहे हैं, और जो डेल्टा फाई आपका जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आप ये नोट करिए कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता, ये डज नॉट डिपेंड, जो रेट है चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का, ध्यान रखिएगा। एक सवाल देखेंगे, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, सरफेस एरिया उसका ये दिया हुआ है, इसको रखा गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से, जो वेरी कर रही है इस हिसाब से, ये इसका साइन के हिसाब से वो वेरी कर रही है। आपको चार्ज बताना है कितना फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, T0 से शुरू करिए T40 तक ले जाइए। जो रेजिस्टेंस है इस लूप का वो 10 ओम है। तो देखिए एरिया हमको दिया हुआ है इस लूप का, वो है इतना 2.5 इंटू 10⁻³ इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो B इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इस रिलेशनशिप से लिखेंगे। और हमको रिलेशनशिप क्या दी हुई है? B इक्वल टू 0.20 T
साइन 50 पाई ये हो गया, तो B0 0.20 t हो गया और ओमेगा आपका 50 हो गया, 50 पाई है ना, ये टी भी है। तो B0 ये हो गया, ओमेगा आपका ये हो गया, तो B0 आ गया आपका 0.20 t और ओमेगा हो गया 50 पाई। यानी कि जो फ्लक्स पास हो रहा है इस लूप के किसी भी टाइम t में, फाई होगा a b a और b है आपका B0 साइन ओमेगा t, तो फाई होता है b a, इस b की जगह B0 साइन ओमेगा t हम रखेंगे, तो a B0 साइन ओमेगा t हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी बात कर लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी है ना, तो इस फाई की जगह आप यहां रख दीजिए, तो माइनस ए बी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इंड्यूस करंट क्या होता है, आई होगा ई बाय आर, ई इसको ले लीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा आपका माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरी संख्या है इसको हम आई जीरो मान ले रहे हैं, राइट। अब करंट चेंज हो रहा है साइनोसाइड के हिसाब से, हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, दिस वी ऑलरेडी नो, इसको 2 पाई एफ कह सकते हैं, और t इक्वल टू 2 पाई, इसको मैं ओमेगा को 2 पाई एफ कहूं, बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम पीरियड वाकई में 1 बाय फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ये चीज हो गई। तो यहां पर हमको ये ओमेगा की संख्या पता है, इसको रख लीजिए यहां पर, तो ये आपका टाइम पीरियड भी आ गया। अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से वो 0 से लेकर 0.04 सेकंड तक कर रहा है, ये मिली सेकंड है, इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया, तो हमारा Q क्या होता है आई डी टी, बल्कि डेल्टा क्यू जो डी क्यू होता है आई डी टी। अगर टोटल चार्ज निकालना है दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, वही हम काम कर रहे हैं, टोटल चार्ज ये होगा कैपिटल क्यू, और ये आई डी टी, आई जो है वो उसमें हम क्या रखेंगे, यहां पर आई को हम आई जीरो कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, या हमने आई जीरो कॉस ओमेगा टी लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, 0 और 0.04 हमने इसमें लिमिट लगा दी, आप देखेंगे क्यू जीरो आ रहा है, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट लिया था, क्योंकि इसकी वैल्यू एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि 0 आने वाली है। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है इस तरीके से, इसको हमने मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जो कि 0.04 टेस्ला है, इसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इस फील्ड से, लेकिन ऐसा हुआ समहाउ जो रेडियस है लूप का वो छोटा होने लगा, यानी कि इसका रेडियस इस तरीके से कम होने लगा, अब लूप इस तरीके से बनने लगा, कम होने लगा, और उसका रेट आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इस लूप में उस इंस्टेंट पे जब रेडियस आपका यहां से कम होते होते यहां पर ये जो यहां से यहां तक रेडियस है वो आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो मान लीजिए कि जो रेडियस है आर है किसी टाइम टी पे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है इस लूप से किसी इंस्टेंट टी पे वो फाई होता है बी इंटू ए या ए इंटू बी। एरिया है इस क्योंकि सर्कुलर है आर रेडियस हमने माना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, पाई स्क्वायर इंटू बी। अब देखिएगा ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो ये 2 मिलीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको हम जरा अपने फॉर्म में बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10 की पावर -3। जो रेडियस है वो लूप का वो 2 सेंटीमीटर होगा, तब हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, तो ई होता है डी फाई बाई डी टी, ई होगा डी बाई डी टी, फाई की जगह पाई आर स्क्वायर बी लिख दीजिए, इसका मतलब ये है कि आप पाई और बाई बी को तो बाहर निकाल दीजिए, डी बाई डी टी आर स्क्वायर का होगा जो कि आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी जो है आपका वो आप यहां से उठा के रख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, तो इसका मतलब आपका 32 पाई 10 की पावर -6 को हम म्यू कर लेंगे, मतलब माइक्रो कर लेंगे, इसलिए 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट आएगा। फिगर में देखिए, ये फिगर है आपके पास, एक लंबा वायर है, ये वायर है आपका, इसको वर्टिकली रखा गया एक जो प्लेन ऑफ पेपर में है, इसमें करंट जा रहा है आई। एक कंडक्टिंग रिंग, ये आपका कंडक्टिंग रिंग है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रही है, ये देखिए वेलोसिटी भी इस तरफ दी हुई है, ये वेलोसिटी v के साथ इसकी तरफ जा रहा है। अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जो पैदा होगा इस रिंग में जब ये r डिस्टेंस पे हो, इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, जब ये r डिस्टेंस पे हो तब क्या होगा। रेडियस जो रिंग का है a, और आपको ये भी बताया गया है कि a बहुत छोटा है इस r से, तो अगर आपको a और r कहीं मिले तो आप a को छोड़ भी सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस r पे किसी भी वायर, एक करंट कैरिंग वायर में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है B इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2 पाई r, ये आप जानते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पहले डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस रिंग के साथ सब्जेक्टेड है फाई इक्वल होता है बी ए है इसका पाई ए स्क्वायर, है ना,
तो बी की जगह म्यू जीरो आई बाय 2πr रखेंगे और यहाँ पर एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर रखेंगे। ये आ गया आपका। इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इस फाई की जगह आप ये रख दीजिए, जो चीज बाहर आ सकती है बाहर ले आइए, बाकी डी इसका डी बाई डी टी ऑफ 1/r है वो 1/r स्क्वायर होगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। मतलब डी बाई डी टी ऑफ 1/r, डी बाई डी टी इसका आपको करना है, बेसिकली डिफरेंशिएशन इसका होना है। तो क्योंकि ये टी के टर्म्स में है, आर डी बाई डी आर नहीं है, तो डी आर बाई डी टी बचेगा। अब डी आर बाई डी टी क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो स्पीड होता है, तो उसको उसकी जगह हम वी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी वी होता है। तो ई आ जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर इंटू वी। एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस r है, इसको रखा गया परपेंडिकुलरली किसके, एक टाइम वेरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्या उसका फॉर्मूला है, B इक्वल टू बी जीरो प्लस अल्फा टी। यहां पर ये B0 और अल्फा जो है ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सरकमफेरेंस पे, इस रिंग के सरकमफेरेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है इस रिंग के साथ किसी टाइम t पर, B इक्वल टू B0 प्लस अल्फा टी। फाई आप जानते हैं B इंटू ए होता है, फाई होता है B इंटू ए। एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर, ये आपका पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। B क्योंकि आपका B इक्वल टू B0 प्लस अल्फा टी दिया हुआ है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम जानते हैं फैराडे लॉ से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है रिंग में, E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। तो अब फाई की जगह ये हम रखेंगे, तो आ जाएगा डी बाई डी टी B0 प्लस अल्फा टी पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया हमारे पास केवल माइनस अल्फा पाई आर स्क्वायर बचेगा, बाकी कांस्टेंट है तो इसे चला जाएगा। अब डेफिनेशन से जो ईएमएफ है वो क्या है, जितना आपने काम किया, या ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना काम किया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पर, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो सर्कमफेरेंस पे, रिंग पे, तो जो ई है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो काम कितना हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, ये भी हम ऑलरेडी पिछले डिस्कशंस में देख चुके हैं। ई और डीएल आपका सेम डायरेक्शन में इस केस में, तो ई और ई डीएल है तो ई बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा। तो ये जो डीएल आया, डीएल आप इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, सर्कमफेरेंस आएगा, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो ई डॉट ई इंटू 2πr हो गया। अब देखिए ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों एक जैसी, दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी अल्फा आर बाय 2। ये है इसका उत्तर। एक फील्ड है जिसको दिया गया ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से। क्या ये फील्ड, इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए, हम ईएमएफ इंड्यूस कर सके। ध्यान रखिएगा एक फील्ड होना चाहिए मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ताकि हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सके या इंड्यूस ईएमएफ आ सके। तो यदि ये फील्ड आपकी मैग्नेटिक है, इसका मतलब ये है कि जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा इस क्लोज सरफेस का, यानी कि फ्लक्स जो जा रहा है पास होगा इस क्लोज सरफेस से, वो जीरो होना चाहिए। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेते हैं, एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, तो हम ये एक सरफेस लेंगे जिसका रेडियस आर है, जिसका सेंटर है ओरिजिन, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर पे है ये। अब देखिएगा हम ये कह रहे हैं डीए क्या है, ये छोटा सा पार्ट हमने डीए लिया। डीए क्या होता है, इसका एरिया डीए इंटू आर कैप, यानी कि आर कैप यानी कि आपका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा जो वेक्टर है सरफेस एलिमेंट का इस सरफेस पे स्फीयर के, तो जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट पी का क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहां से यहां तक, यहां पर। अब हम जानते हैं आर कैप क्या होता है, या किसी भी चीज का कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है ना। इसका मतलब आप उस आर वेक्टर को लीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो इस पूरे को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स बाय आर आई, वाई बाय आर जे प्लस जेड बाय आर के। अब हमने बात की थी सरफेस इंटीग्रेशन की, सरफेस क्योंकि हमने एक सरफेस लिया है, इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन हम जैसे करेंगे देखिएगा कि ए डॉट डी ए, यानी कि आपका बेसिकली ये सरफेस इंटीग्रेशन क्या है, ये है क्या चीज, हम ये कह रहे हैं कि एक ये फील्ड है। हम वैसे क्या देते थे, बी डॉट डी ए, ये तो करते थे, तो इसी को हम यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए लेंगे, और डी ए हमारे पास ऑलरेडी है, डी ए के साथ आर कैप होता है, आर कैप की जगह हम ये लिख देंगे, ये यहाँ पर आ गया। अब इससे क्या होगा, हम इनको छोड़िए, इसको अलग रखिए, एक्स आई से वाई जे, ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। 1/r को बाहर ले लिया, डी ए यहाँ रख दिया,
ये भी आपका वैसे भी कांस्टेंट ही है। तो इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस जो जेड स्क्वायर है वो क्या होता है, यहां से यहां देखिए तो आर स्क्वायर ही तो होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम आर स्क्वायर लिख दें इसकी जगह पर, तो ये आर आर कैंसिल, आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इस पूरा, क्योंकि ये हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका पूरा सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4 पाई आर क्यूब के बराबर आएगा। ये जीरो तो नहीं है। हमने शुरुआत में कहा था कि यदि ये फील्ड वाकई में मैग्नेटिक है तो इसका जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा किसी क्लोज सरफेस पे वो जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो सरफेस इंटीग्रल है इस फील्ड का वो जीरो नहीं है क्लोज सरफेस पे। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक व्हील है जिसमें एन कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्पोक्स हैं। ये देखिए ये स्पोक्स हैं, इसको रोटेट किया गया इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट किया गया। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये नीली लाइनें जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर इस प्लेन से। ये अगर प्लेन है तो ये इसके परपेंडिकुलर जा रही है। आपको प्रूव करना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इस व्हील्स, इस रिम और व्हील के बीच में, इस रिम और व्हील के बीच में, उसे हम बताएंगे ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2 से। यहां पर आर आपका होता है रेडियस इस व्हील का, और ये हमें दिया गया है कि जो रिम है इस व्हील का वो कंडक्टिंग है। तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, इस फिगर में ही सारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। एक हम छोटा सा पार्ट, ये जो डी आर है, बहुत छोटा सा पार्ट डी आर लेंगे किसी भी पार्ट पे, स्पोक पे, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे स्पोक लिया तो हमने क्या किया कि यहां से एक छोटा सा पार्ट ले लिया जो डिस्टेंस आर पे, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर पे। अब लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी वो कैसी जुड़ी हुई है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हम जानते हैं जब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, एक छोटे से पार्ट, एक लाइन, इसके लिए, एक छोटे से इसके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी होता है बी इंटू वी इंटू एल। वी की जगह आर ओमेगा रखेंगे और एल हमने छोटा सा डी आर लिया हुआ है इसलिए डी आर रख देंगे। अब टोटल ईएमएफ क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, मतलब 0 से लेकर आर तक बढ़ेंगे। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इस डी जो ई है उसको निकालने के लिए 0 से लेकर आर तक इस डी को इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से आर तक जाएंगे। अब इस जगह पे डी की जगह हम ये रख देंगे पूरा का पूरा। अब क्या है, जो चीज बाहर आ सकती है आर ले जाएंगे, आर डी आर है, आर स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रल होगा, 0 टू से आर तक हम लगा देंगे इसकी लिमिट और ये आपके पास आ जाएगा। ये इसका उत्तर। एक यू शेप कंडक्टिंग फ्रेम है, इसको रखा गया एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है जो अंदर की तरफ जा रही है, इस परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जा रही है। एक कंडक्टिंग रॉड है, इसको सपोर्ट किया गया एक पैरेलल जो आर्म है इस फ्रेम के, देखिए यहां पर ये जो आर्म है इसके ऊपर ये रॉड सपोर्टेड है जो परपेंडिकुलर है उन दोनों उनके, और इसकी जो वेलोसिटी है v0 टाइम t इक्वल टू 0, v0 है टाइम 0 पे। तो आपको बताना है कि जो वेलोसिटी है इस रॉड की टाइम t पे वो होगी vt इक्वल टू v0 e की पावर ये जो संख्या है b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर mr और t। तो इस फिगर को फिर से ध्यान से देखिएगा। जब एक कंडक्टिंग रॉड को हम मोशन दे रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि जो इंड्यूस करंट है वो भी फ्लो करने लगेगा इस रॉड के, तो रॉड करंट कैरी करेगा, एक फोर्स काम करेगा इस रॉड पे एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा F इक्वल टू बी आई एल। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर मोशन हो रहा है, यानी कि रॉड की स्पीड कम होगी, डी एक्सेलरेट होगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी टाइम के साथ। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा इस रॉड पे टाइम टी पे वो क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। वो होगा बी इंटू वी इंटू एल, किसी टाइम टी पे हम वी टी ले रहे हैं। ई क्या होता है आई आर, आई आर होगा माइनस बी वी टी इंटू एल। तो इंड्यूस करंट क्या होगा आई बाय आर, मतलब ई बाय आर। तो इस ई को लीजिए और आर से डिवाइड कर दीजिए, ये करंट हो जाएगा। तो जो रॉड है ये मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में बी में। तो एक फोर्स जो काम कर रहा है इस रॉड पे किसी टाइम टी पे वो लेंजेस लॉ से दिया जाएगा, एफ होता है बी इंटू आई इंटू एल। आई की जगह ये रख दीजिए, आपका ये संख्या आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, साथ में एफ आपका माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी बाय आर आ जाएगा। अब लेंजेस लॉ से जो फोर्स काम कर रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जहां मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक डी एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी है ना, एक्सेलरेशन होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये होता है डीवी बाई डी टी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इस ए की जगह हम डीवी बाई डी टी लिख देते हैं और हम जानते हैं कि यही चीज इसके बराबर है, अपोजिट होगी, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो डीवी बाई डी टी की जगह हम अब क्या करेंगे, डीवीटी लेंगे और वीटी को साथ में ले आएंगे, तो डीवीटी बाई वीटी हो गया, बाकी सबको यहाँ ले आएंगे। दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, v0 से लेकर vt तक, इसको 0 से लेकर t तक। तो यहाँ पर हमारा ये log आ जाएगा, बाकी यहाँ पर t बनेगा, यानी कि ये जब लिमिट लगाएंगे तो log, ये e का बेस है, log vt माइनस log v0 इक्वल टू ये संख्या। अब ये log vt बाई v0 लिख सकते हैं, क्योंकि log a माइनस log b होता है log a बाई b। इसका मतलब ये e टू द पावर दिस विल बी इक्वल टू vt बाई v0, vt बाई v0 विल बी e टू द पावर दिस माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर mrt बाई mrt। तो vt हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, vt इक्वल प्राप्त हो जाएगा v0 e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाई mrt। ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये एक और पार्ट देखा हमने इस डिस्कशन का, और भी आगे बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।